नमस्ते दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उलझ मूवी को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा वीडियो बनाने का। शुरुआत में हम सुहानी वाटिया को देखते हैं, जिनके पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वह ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनकी फैमिली भी पास्ट में इंडिया को सर्व कर चुकी है। तो उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उसका बॉयफ्रेंड शांतन के साथ, क्योंकि वह अपने पर्सनल लाइफ से काम में ज्यादा बिजी रहती है और इन सब के चलते ही इनका ब्रेकअप हो चुका है। तो रिसेंटली सुवानी को काठमांडू भेजा गया था, जहां पर वो बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। तो उधर से उसको बहुत अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और ऊपर सीनियर्स के ऑनर से वो एक आईएफएस ऑफिसर बन जाती है। उसके फादर भी बहुत खुश थे, इवन की पूरे फैमिली, क्योंकि उसके फादर भी इससे पहले उन्होंने भी कंट्री को सर्व किया था एज आईएफएस ऑफिसर। तो सुवानी को इधर से सीधा लंदन जाना है और इंडियन एम्बेसी को एज ए आईएफएस ऑफिसर उसको उधर सर्व करनी है। पर सुहानी के बाप दादा सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को सिर्फ ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिला। वो काबिल नहीं है इस पोजीशन की। लंदन जाते टाइम उसके फादर उसको सलाह देते हैं, बेटी ये पोजीशन तुमको भले ही बहुत कम उम्र में मिली है, पर यह पोजीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पोजीशन को अच्छे से निभाना मेरा पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हमको पाकिस्तान का पीएम दिखाया जाता है, जो बोलता है कि ये एक नया पाकिस्तान है। हम इंडिया के साथ कोई झगड़े नहीं करेंगे, उनके साथ हम हाथ मिलाएंगे। हम भी डिप्लोमेट तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। वो ये भी बोलते हैं कि इंडिया का जो एक टेररिस्ट हमारे कंट्री में पकड़ा गया, हम उसको इंडिया को सौंप देंगे। इससे हमारे दो कंट्री में एक अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। और फिर हमको आईएसआई का हेड दिखाया जाता है, जो कि बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहानी लंदन पहुंच चुकी थी। उनका ड्राइवर सलीम उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है, जो कि इंडियन एम्बेसी से थे। पहले पुलिस में जॉब करते थे। सुवानी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, सलीम बोलता है आप मुझसे बोलिएगा, आप मेरी बेटी जैसा हो। फिर ऑफिस में सुहानी काम करती है, वो भी बहुत ही शिद्दत से। वो अपने काम को बखूबी निभा रही होती है, पर उसके कलीग उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो लोग मानते थे कि नेपोटिज्म की वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिला है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जेकब को मिलने वाला था, पर वो पोस्ट उसे नहीं मिला। उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहानी लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है, जहां पर सुहानी भी उस मीटिंग को अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जहां पर बातचीत होता है और एंट्री होता है नकुल का। नकुल दिखने में बहुत ही स्वीट सिंपल सा बंदा था, जो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक शेफ है और नया नया ही वो लंदन में शिफ्ट हुआ है। ना उसका कोई अच्छा दोस्त है, इसलिए वह सुहानी से दोस्ती बनाना चाहता है, मानो वो फ्लर्ट कर रहा था। सुहानी पहले मना कर देती है, ज्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाती, और बाद में वो सोचती है कि वो भी अकेली है और आज वो फ्रीडम है शांतन से मूव ऑन करने के लिए वो नकुल से दोस्ती बढ़ाती है। फिर क्या था, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम बिताने लगते हैं एक साथ, और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर से एक मीटिंग होता है, जहां पर सुहानी अपनी काम कर रही थी। तब हम देखते हैं कि उधर नकुल आता है। सुहानी उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह बोलती है कि यह मेरे काम करने की जगह है, हम बाद में मिलेंगे। पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ अपने फोन में एक वीडियो प्ले कर देता है। उस वीडियो को देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। नकुल ने उन दोनों की इंटीमेट वीडियो शूट कर ली थी। वह यह वीडियो दिखाकर सुहानी को ब्लैकमेल करता है। वह कहता है कि जिस बारे में मीटिंग हो रही है उसके सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए। अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए तो मैं ये वीडियो लीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार और इंडिया का नाम भी खराब होगा। तुम समझ सकती हो कि तुम्हारी पोस्ट तो जाएगी ही, ऊपर से तुम्हें जेल भी होगी। सुहानी के पास कोई विकल्प नहीं था। न तो वह देश को धोखा दे सकती थी और न ही इस बदनामी से बच सकती थी। इसलिए सुहानी ने उस सीक्रेट पेपर्स का एकदम डुप्लीकेट बनाया और उसमें कुछ बदलाव कर दिए, ताकि नकुल को पता न चले। फिर नकुल उससे मिलता है
सुहानी कहती है कि पहले मेरे फोटो और वीडियो तुम डिलीट करोगे। नकुल उसे पेन ड्राइव दे देता है और कहता है कि सारे फुटेज इसके अंदर ही हैं। लेकिन सुहानी को विश्वास नहीं होता, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे डील्स के कागज नकुल को देने पड़े। पहले बार में नकुल को समझ नहीं आता कि ये डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान थी। उसे परेशान देखकर ड्राइवर भी पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर जल्दबाजी में सुहानी कोशिश करती है कि वह लंदन छोड़ दे और इंडिया आ जाए। जब वह एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है तो नकुल का फोन आता है। उसे सब कुछ पता चल गया था। सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती थी। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है। ये बहुत अनऑफिशियल है, मैं इसे अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वह सलीम को यह भी चेतावनी देती है कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। नकुल साफ साफ उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। वह कहता है कि मुझे दोनों एजेंट्स की जानकारी चाहिए। सुहानी के पास कोई विकल्प नहीं था। एक डर था कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन का क्या होगा। दूसरी बात, नकुल खुद बताता है कि वह आईएसआई का एक एजेंट है और यही काम करता है। फिर सुहानी अपने ऑफिस जाती है और दो रॉ एजेंट्स के बारे में पता करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसका एक कलीग उस पर शक कर रहा होता है और उस पर नजर रखे हुए था। फिर वह दो नाम और डिटेल्स लेकर नकुल से मिलने जाती है। हम देखते हैं कि नकुल सुहानी पर हमला कर देता है, लेकिन सुहानी अपने आप को संभाल लेती है। नकुल उसे पकड़ लेता है और स्वीकार करता है कि यह उसका काम है और वह सिर्फ ऊपर के आदेशों का पालन करता है। वह भी एक एजेंट है और उसका काम यह सब करना है। सुहानी उधर से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चंगुल से वह बाहर निकलेगी। दूसरी तरफ ऑफिसर जेकब को पता चलता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक मोल गुप्तचर है, जो और कोई नहीं बल्कि सुहानी ही है। उसे शक था कि सुहानी कुछ डेटा लीक कर रही थी, क्योंकि दोनों एजेंट पाकिस्तान में पकड़े गए थे और उसे पता चल गया कि डेटा उनके ही ब्रांच से लीक हुआ है। जब जेकब यह सब कुछ सुहानी से कह रहा था, तब बाहर से उस पर गोलियां चलती हैं और वह वहीं मर जाता है। असल में नकुल एक शार्प शूटर था, जिसने बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराया। फिर उसके लोग आते हैं और जेकब की बॉडी को साफ करते हैं। नकुल कहता है कि जल्दी से सब कुछ साफ कर दो ताकि किसी को शक न हो। दिल्ली में भी पता चल जाता है कि अंदर की कोई खबरें बाहर लीक कर रहा है और वह लंदन वाले ब्रांच से लीक हो रही हैं। दिल्ली से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लंदन आते हैं और सुहानी से पूछताछ करते हैं, क्योंकि वह हेड थी। वे लोग उसे कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट से डेटा लीक हो रहा है और उसे जांच करनी होगी। सुहानी घबरा जाती है क्योंकि सारा कांड वही कर रही थी। प्रकाश कहता है कि उन्हें जुबिन पर शक है, जो रॉ एजेंट है और सुहानी के डिपार्टमेंट में काम करता है। ऑफिसर बताते हैं कि जेकब की मौत हो चुकी है और उसके घर में गैस एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन सुहानी को असली कारण पता था। सुहानी ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी जुबिन की नजर उस पर होती है, क्योंकि उसे शक था कि जेकब की मौत और डेटा लीक में उसका हाथ है। नकुल सुहानी को कॉल करता है और कहता है कि उसे इंडिया आना है और उसे वीजा के डॉक्यूमेंट्स में मदद चाहिए। सुहानी नकुल के वीजा के डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देती है, लेकिन इस बार वह नकुल पर नजर रखती है। नकुल वीजा ऑफिस से निकलकर किसी से मिलने जाता है। सुहानी देखना चाहती थी कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। उसे पता चलता है कि जुबिन और सलीम इसमें मिले हुए थे। सुहानी को गुस्सा आता है और वह सलीम का पीछा करती है। दोनों में हाथापाई होती है और सलीम की जान चली जाती है। सुहानी सलीम के घर की जांच करती है और इंटीमेट फोटोज और प्रकाश कामत का लेटर भी पाती है। सुहानी समझ जाती है कि यह एक गहरा जाल है और उसे जानबूझकर इस पोस्ट पर प्रमोट किया गया था। तभी जुबिन वहां आ जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। सुहानी उसे सब कुछ समझाती है और कहती है कि वह आईएसआई के लिए काम नहीं करती, बल्कि उसे ब्लैकमेल किया गया था। जुबिन सारे एविडेंस देखता है और उसे विश्वास हो जाता है। फिर वह सुहानी को किसी सुरक्षित जगह ले जाता है और कहता है कि यह एक गहरा जाल है और हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर भी इसमें मिले हुए हैं। सलीम के फोन पर प्रकाश कामत का मैसेज आता है कि नकुल इंडिया पहुंच चुका है। सुहानी और जुबिन भी जल्दी से इंडिया पहुंचते हैं और कामत के वाईफाई को हैक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि नकुल पाकिस्तान की पीएम को शूट करने के लिए आया है। 15 अगस्त का दिन आता है और उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तानी पीएम पहले दरगाह जाएंगे। सुहानी को याद आता है कि नकुल एक शार्प शूटर है और दूर से शूट करेगा। वह नकुल के लोकेशन का पता लगाती है
और उसके डायरेक्शन में भागती है। दोनों में फाइट होती है और सुहानी नकुल के गले में पिन घुसा देती है। नकुल की वहीं जान चली जाती है। सुहानी ने पाकिस्तानी पीएम को बचा लिया और अब उनके दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं होगा। पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है और कामत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुहानी के पिता उस पर गर्व महसूस करते हैं। सुहानी को प्रमोशन ऑफर होता है, लेकिन वह कहती है कि वह इस मानसिक हालत में नहीं है कि किसी भी पोस्ट पर बैठ सके। उसे कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए। फिर वह जुबिन से मिलती है, जो कहता है कि उसे भी प्रमोशन मिल चुका है और सुहानी भी जल्द ही ज्वाइन कर ले। इस तरह यह कहानी खत्म होती है।